अभी देवी देवता है, वो मनुष्य से ही अच्छे पुण्य किया है, इसलिए वो देव गति मिल गया है, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ है। वो मोक्ष के लिए फिर से मनुष्य गति में आके ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करने का है। तो ऐसे स्थिति में हम मोक्ष के लिए उनको प्रार्थना करना, मोक्ष के लिए सहायक करने के लिए हम उनको प्रार्थना क्यों करते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन हमारा कल ऐसा उठा डिस्कशन में। तो बताऊंगा आपको, देवी देवताओं में 2 कैटेगरीज है। वन कैटेगरी इज वितराग शासन देवी देवता, अदर वन इज निष्पक्षपाती शासन देवी देवता। वितराग देवी देवता है, वो मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होते हैं। और निष्पक्षपाती है, वो संसार में सहायक है। जैसे भौतिक ज्ञान चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स है, और कोई सारा फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निष्पक्षपाती देवी देवता लाते हैं। और जो वितराग शासन देवी देवता है, वो मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं। उनका रोल ही यही है। और वो देवी देवता भी उनको सम्यक ज्ञान होने के बाद वहां गए हैं। इसको संकितधारी देवी देवता बोलते हैं। क्या कहते हैं? संकितधारी देवी देवता। हालांकि वहां संकित का रोल नहीं है, संकित का यूज नहीं कर सकते। यहाँ से संकित प्राप्त करके, पुरुषार्थ करके जो पुण्य उपार्जन किया है, इसीलिए वो वहां गए हैं। और ज्यादातर जो संकितधारी देवी देवता है, जिसको हम प्रार्थना करते हैं, वो ज्यादातर तीर्थंकर के ही रक्षक देवी देवता होते हैं। जैसे पद्मावती कहो या चकेश्वरी कहो, ये तीर्थंकर के रक्षक देवी देवता है, यानी वितराग देवी देवता है। तो हम इसी को ही प्रार्थना करते हैं, वो भी मोक्ष मार्ग के लिए। आप समझे? वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम अपना इंटेंशन उनके सामने जाहिर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आवर प्योर सोल। सोल को तो प्रार्थना करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि सोल तो खुद ही अविनाशी है, चेतन है, और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला वो है। तो उनको तो प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? मगर प्रार्थना की आवश्यकता किसको है? प्रतिष्ठित आत्मा। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट या तो संसार के लिए अनुकूलता चाहिए, या तो मुक्ति के लिए अनुकूलता चाहिए। अभी आपने किया कि मुक्ति के लिए अनुकूलता का मतलब क्या है? कौन से प्रकार के मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वो सहायक बनते हैं। तो हम आध्यात्म के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे अपने जीवन में जो कर्म के फल के स्वरूप जो परिस्थिति आएगी, वो तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। मगर उस भुगतान के अंदर आपको अंदर इतनी स्थिरता रहती है कि वो भुगतान नहीं लगती है। तो वो सहाय क्या करते हैं, हमको सहाय क्या करते हैं, या तो किस प्रकार की वो सहाय करते हैं कि हम अपने आप में स्थिर रह सकते हैं। जो ज्ञान दर्शन के उपयोग से स्थिर रह सकते हैं, वो सहाय से स्थिर रह सकते हैं। आप समझे? वो ज्ञान दर्शन अंदर से हमको स्ट्रांग बनाते कैसे? नहीं, वो तो प्रोग्रेस करने में तो सहायक बनता है, समझो। मैं आपको रिलेटिव सत्य का एग्जांपल दूंगा तो आपको सेट होगा जल्दी, ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देखिएगा।
जैसे मैं अपने ही पुण्य के हिसाब से मैं कोई देवी देवताओं को प्रार्थना करता हूँ कि मैं इकोनॉमिकली आई एम अ पुअर, सो प्लीज हेल्प मी, राइट। अभी मेरा पुण्य है तो देवी देवता मेरे को हेल्प कर सकते हैं। वो निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, वो कुदरती कानून के बियॉन्ड नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है। मगर मेरी प्रार्थना से वो मेरे को हेल्प करते हैं और मेरी क्रेडिट के मुताबिक मेरे को फल मिलता है, तो वो निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। ऐसे वो संसार में निमित्त बनते हैं हेल्प के लिए, ऐसे वो अध्यात्म में बनते हैं। वहां भी हमारा अगर क्रेडिट है मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग होगा तो ही वो हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए हमारा काम प्रार्थना करना है और कुदरत का काम फल देने का मीडियम पूरा करना है, माध्यम पूरा करते हैं, माध्यम देते हैं। वो जो हम प्रार्थना करते हैं, जो बोलिए। वो जो हम प्रार्थना करते हैं को भी देवी देवता को, वो इस लाइफ के लिए होता है कि वो डिस्चार्ज में ही होता है, वो नेक्स्ट लाइफ के लिए नहीं होता है। ऐसा है ना? गुड क्वेश्चन। बताओ, 99% जो क्वेश्चन संसार के लिए लायक और सहायक होते हैं, ये दिस बर्थ का होता है। और जो लोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग की प्रार्थना करते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ के लिए है, या तो आगे बर्थ के लिए। ऐसा है कि स्वामी जी, हमारे आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो हम आत्मा को ही प्रार्थना करके नेक्स्ट लाइफ के लिए मोक्ष के लायक सहायक संयोग मांग सकते हैं। तो हम देवी देवताओं को ही मांगने की जरूरत है कि नहीं? बराबर है। या अभी उत्तर दूं मैं आपको। देखो, आत्मा की हाजिरी से कर्म बनते हैं, जिस कर्म का फल हमको कुदरत देती है। बराबर है? बराबर है ना? आपको सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है स्वामी जी, सुनाई देता है। ओके। तो आत्मा खुद तो प्रार्थना नहीं करेगा, आत्मा खुद तो कर्म नहीं करेगा, और आत्मा को कर्म की भुगतान भी नहीं करनी है, नहीं करना पड़ेगा। तो कैटालिस्ट है। उनकी हाजिरी से ही आप प्रार्थना करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सोल we do the prayer with Devi Devatas for our relatives and मुक्ति के मार्ग की हेल्प, जो भी चाहिए हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोल। आत्मा के बिना तो प्रार्थना संभव है ही नहीं। हम आत्मा को ही, अनंत शक्ति वाला है तो हम आत्मा को ही मांग सकते हैं, आत्मा से ही शक्ति मांग सकते हैं ना स्वामी जी? वो शक्ति, आत्मा से शक्ति मांगना मतलब होता है कि कोई भी भावना हम बिना आत्मा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज करने वाला ही आत्मा का पावर है। कोई भी कर्म को चार्ज करना है तो पावर किसका है? आत्मा का है। भाव हमारा, इंटेंशन हमारा है, मगर पावर किसका है? आत्मा का है। तभी तो हमको कुदरत उसका रिजल्ट देते हैं। तो आत्मा के पास जो शक्ति मांगते हैं, वो आत्मा के पास तो आप शक्ति मांग सकते हैं, मगर आत्मा डायरेक्ट देने वाला नहीं है, वो भी गॉड एंड गॉडेसेस के आधार से मिलेगा। हमको ऐसे, लेकिन हमको ऐसे पर्टिकुलर देवी देवताओं से ही मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा इंटेंशन है, भाव है मोक्ष के लिए, तो आप निमित्त को
रेडी करेगी। ऐसा है कि हम एक ही देवी देवता डायरेक्ट कोई देवी देवता के नाम के बिना भी परमात्मा को प्रार्थना करें कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। मेरा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हर अवस्था में हाजिर रहे, ऐसी आप मेरे को शक्ति प्रदान करें। मैं हर अवस्था में संभाव में रहूं, ऐसे आप मेरे को शक्ति प्रदान कर रहे परमात्मा। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। नथिंग ओके।